Are you getting a screen? Yes, sir. So last class में IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम लोग देख रहे थे. ओके, so इसमें वन रिंग एंड वन साइड चेन का केस हमने लिया था. If everything is same, then priority is given to ring. That means if substituents and locands are same, तो हम लोग रिंग को प्रायोरिटी देते हैं फॉर मेन चेन सिलेक्शन, राइट. इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिया था, राइट, और आपको कुछ होमवर्क दिया था. होमवर्क सॉल्व किया है. 3 क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए. तो फर्स्ट कंपाउंड का क्या नेमिंग लिखा आपने? बताइए क्या नेमिंग लिखा है. लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था आपको. वॉइस आ रही है आप सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है क्या? यस सर. हाँ, तो बताइए Yes, क्या sir. आंसर आया. क्या लिखा आपने? अनम्यूट करके बताइए. तो यहाँ पे आप किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो लोकेंट सेम आएंगे, 1 3 5 आएंगे. तो हम लोग अल्फाबेटिकल सीनियरिटी देखेंगे. अल्फाबेटिकल सीनियरिटी देखेंगे. ब्रोमो को लेस नंबरिंग मिलना चाहिए, तो ये जाएगा 1 ब्रोमो. ब्रोमो के बाद आपका क्लोरो आएगा, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन. ओके, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. तो आमिर हम लोग IUPAC नेमिंग देख रहे हैं. IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, राइट. नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग क्या लिखा आपने? सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो देर आर 4 कार्बन इन असाइक्लिक चेन एंड 3 कार्बन इन साइक्लिक चेन. बात समझ में आ रहा है? तो आप इस किसको मेन चेन लेंगे? विच कंटेन मोर नंबर ऑफ, मेन चेन विल बी विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किधर है आपके? असाइक्लिक में है और साइक्लिक में है. असाइक्लिक के अंदर है, so acyclic will be main chain because it contain more number of carbon atoms, right. and cyclic क्या हो जाएगा आपका? साइड चेन बन जाएगा. so नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. so 2 नंबर पे आपका क्या अटैच है? साइक्लोप्रोपाइल. so what will be IUPAC name of this compound? 2 cyclopropyl. 2 cyclopropyl butane, राइट. सो अगर आपका असाइक्लिक चेन एंड साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, तो मेन चेन वो सेलेक्ट करेंगे, मेन चेन उसको लेंगे विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो जाए, ठीक है, मेन चेन यहाँ पे क्या ले लिया? मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाएंगे असाइक्लिक एंड साइक्लिक में, देन व्हाट यू हैव टू डू? साइक्लिक विल बी ट्रीटेड एज मेन चेन. क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको? लास्ट क्लास में नोट लिखवाया था मैंने, if everything is same then priority is given to ring for main chain selection. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे acyclic and cyclic both contain four carbon atoms, so cyclic will be given priority for main chain selection.
So what will be name of this compound? बताइए, what will be IUPAC name of this compound? What will be IUPAC name of this compound? So नंबरिंग इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 एंड 1 नंबर से आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और सब्स्टिट्यूएंट में भी अगर हम देखें सब्स्टिट्यूएंट में 1 डैश 2 डैश 3 डैश सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे 1 मेन चेन से 1 नंबर पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एंड सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, राइट, एंड मेन चेन इज साइक्लोब्यूटेन, cyclobutane, right? So 1 Yes, sir. 1 methyl propyl Yes, cyclobutane will be correct IUPAC. What will be common name? Common name अगर आपसे पूछा जाएगा तो what is this group? Substituent को क्या बोलेंगे आप? लास्ट क्लास में बताया था 4 कार्बन, एंड जिस कार्बन से कनेक्टिविटी है उसकी डिग्री क्या है, जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, 2 तो इसको क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, लास्ट क्लास में बताया था आपको, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ओके। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस ग्रुप इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट, बिकॉज ये आपका क्या है 2 डिग्री है, बिफोर कनेक्ट मतलब आपका कनेक्ट होने से पहले, मतलब अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो इसकी डिग्री क्या है आपकी 2 डिग्री, ओनली सब्स्टिट्यूएंट को देखा है। So secondary butyl cyclobutane, secondary butyl cyclobutane, this will be the correct IUPAC name. Is it clear to all of you? Now case 2 is two rings are attached to one single bond. अगर आपके कंपाउंड में 2 रिंग्स है, जैसे अभी तक हमने क्या लिया था, अभी तक जितने भी एग्जांपल लिया उसमें 1 ring and 1 acyclic chain connected. If 2 rings are connected, then how will name IUPAC naming of this compound? That we are going to see. So अगर आपका 2 rings attached है, for example, let us take one example. What will be IUPAC name of this compound? One is cyclopentyl group, another one is cyclohexyl, right? So यहाँ पे 2 rings connected है 1 bond से, so main chain will be that which contain more number of carbon atom. So main chain कौन सा हो जाएगा, left और right? Left, because ये 6 membered क्या हो जाएगा, main chain हो जाएगा. This is main chain because it contain more number of carbon atom. और ये क्या हो जाएगा आपका, this will be side chain, okay? तो मेन चेन बोलेंगे जो आपका मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन करता है. तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलेंगे, साइक्लिक है, एंड 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटाइल, ओके, साइक्लोपेंटाइल, सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL आता है, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. So cyclopentyl cyclohexane will be correct IUPAC. Okay, is it clear to all of you? सही समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट कंपाउंड का नेम बताइए. What will be IUPAC name of this compound? All of you try to write IUPAC name of this compound and tell me.
तो यहाँ पे आपके दोनों ही 6 मेंबर्ड रिंग है, सो यू कैन टेक एनी वन एज ए मेन चेन एंड अदर को क्या ले लेंगे, साइड चेन ले लेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? XILE नहीं होगा, XYL, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। सपोज इस तरह से कंपाउंड है, now what will be IUPAC name of this compound? All of you, थर्ड का IUPAC नेम क्या होगा? First of all, select main chain. मेन चेन किसको लेंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड? आंसर नहीं आ रहा है। Anyone. हाँ, लेफ्ट Anyone? साइड, लेफ्ट साइड, एनीवन तो नहीं होगा, लेफ्ट साइड मेन चेन होगा और राइट साइड होगा। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड यहाँ पे मेन चेन होगा। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेन चेन होगा तो लोकेंट्स क्या आएंगे, 1 2 आएंगे। अगर आपने राइट साइड को मेन चेन लिया होता तो लोकेंट्स क्या आते, 1 3 आते। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा करेक्ट है, 1 2 और 1 3? 1 2 इज करेक्ट, राइट? सो लेफ्ट साइड को मेन चेन मानेंगे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज मेन चेन। नाउ सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है, 3 नंबर पे ब्रांचिंग है, राइट? तो फर्स्ट विल राइट 1 मिथाइल, मेन चेन से 1 नंबर पे आपका मिथाइल अटैच है, 1 मिथाइल। देन 2 नंबर पे क्या अटैच है आपका, 2 नंबर पे ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 1 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, इजंट इट? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, एंड मेन चेन क्या हो गया आपका, साइक्लोहेक्सेन। मेन चेन इज साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हमने सपोज इस तरह से राइट साइड को मेन चेन माना होता तो लोकेंट्स क्या बनते, राइट साइड को मेन चेन माना होता तो लोकेंट्स क्या बनते, लोकेंट्स 1 3, और यहाँ पे लोकेंट्स क्या बन रहे, 1 2। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। क्लियर? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चैट में किस कौन से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है, चैट में? चैट तो ऑन है, चैट ऑन नहीं होता तो कैसे स्टूडेंट चैट कर रहे हैं? चैट तो आ रहा है सभी का मुझे, ठीक है? चैट ऑन है बेटा, ठीक है?
बताइए क्या आंसर आएगा। मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड, विच विल बी मेन चेन, लेफ्ट साइड रिंग और राइट साइड रिंग, मेन चेन कौन सा होगा। Right. तो Right. बेस्ड ऑन लोकेंट्स, अगर राइट साइड को आपने मेन चेन माना है तो यहाँ पे लोकेंट्स क्या आएंगे, लोकेंट्स विल बी 1 2 एंड 4, 1 2 4। अगर आपने राइट साइड को मेन चेन माना होता तो लोकेंट्स क्या आते, 1 2 5 आते। बात समझ में आ रहा है। सो विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल, Right. राइट साइड। तो ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, वाई आई हैव सेलेक्टेड राइट साइड एज मेन चेन, वाई नॉट लेफ्ट साइड, बताइए। अब 2 नंबर पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग क्या होगी, 2 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग क्या होगी। तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग क्या हो जाएगी, 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, 2 क्लोरो, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, 5 bromo 2 chloro cyclohexyl, okay, and other two substituents are, one is bromo, another one is chloro. Now tell me what will be IUPAC name of this compound. What will be IUPAC name of this compound? कई स्टूडेंट्स नेम लिखा, क्या IUPAC नेम लिखा, समझ में नहीं आ रहा है, क्या IUPAC नेम लिखा आपने। हाँ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, फर्स्ट विल राइट 1 ब्रोमो, देन 2 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, देन 4 नंबर पे आपका क्लोरो अटैच है, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, okay, 1 bromo, then 2 5 bromo 2 chloro cyclohexyl 4 chloro cyclohexane. Is it clear to all of you? आमिर आपको समझ में आ रहा है, आमिर खान, आमिर खान समझ में आ रहा है आपको। यस सर, यस सर। आपने इसके पहले कोई कोचिंग ज्वाइन किया था क्या, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। नो। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यस सर। तो IUPAC आपने इससे पहले पढ़ा है, 10th में पढ़ा सर, 10th में पढ़ा 10th में सर। पढ़ा, तो अभी समझ में आ रहा है या नहीं, आर यू गेटिंग एवरीथिंग और नॉट।
Yes, sir. Getting. Yes, sir. Getting. ओके, अदर स्टूडेंट्स को क्लियर है सभी को? बताइए। केस 3 लेते हैं। केस 3 इज व्हेन two or more rings are attached to an acyclic chain. Two or more rings are attached to an acyclic chain. इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि acyclic chain will always be taken as main chain. तो अगर टू और मोर रिंग्स है, दो या दो से ज्यादा रिंग्स है, तो असाइक्लिक चेन को ही मेन चेन मानना है. दैट इज मस्ट कंडीशन. असाइक्लिक चेन is treated as main chain if we have two or more rings in the compound. For example, suppose we have to write IUPAC name of this compound. Okay, तो इसमें क्या बोला मैंने, टू और मोर देन टू रिंग्स है, तो असाइक्लिक चेन को मेन चेन मानना है. असाइक्लिक चेन में कितने कार्बन बताइए? 1 कार्बन. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन असाइक्लिक चेन? ओनली 1 कार्बन. एंड साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है? 3. तो साइक्लिक चेन इज साइक्लोप्रोपाइल. हाउ मेनी साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स आर अटैच्ड? 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स आर अटैच्ड टू असाइक्लिक चेन. सो असाइक्लिक चेन इज मेन चेन. तो इसको क्या बोलेंगे आप? ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन. मीथेन असाइक्लिक चेन इज मेन चेन. ओके, बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये आपका मेन चेन होगा 1 कार्बन का. तो इसको बोलेंगे ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल. 3 cyclopropyl rings are there which are we are treating them as substituent. Tricyclopropyl methane. 1 carbon is main chain. बात समझ में आ रहा है बेटा? बताइए. Is it clear to all of you? Tricyclopropyl methane. Now let us take one more example. Okay. Now tell me what will be IUPAC name of this compound? If two or more rings are attached, then a cyclic chain will be main chain. असाइक्लिक चेन को मेन चेन मानना है बेटा. मेन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने. दिस विल बी मेन चेन. एंड मेन चेन से 1 एंड दिस इज 2. 1 एंड 2 नंबर पे 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स आर देयर. तो इसको क्या बोलेंगे? 1,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल. डाइसाइक्लोहेक्साइल 1,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल इथेन. मेन चेन हमने क्या मान लिया आपका? असाइक्लिक को. टू और मोर रिंग्स आर अटैच्ड टू असाइक्लिक चेन. Okay, is it clear to all of you? Any problem? Let us take one more example. What will be IUPAC name of this compound? All of you. What will be IUPAC name of this compound? Try to write IUPAC name of this compound, all of you.
Write IUPAC name of this compound, all of you. बेटा मेन चेन सेलेक्ट कर लिया, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने। हाँ क्या होगा मेन चेन, अनम्यूट करके बताओ जल्दी से, मेन चेन क्या होगा? What will be main chain? How many carbon atoms are there in main chain? Two carbon atoms are there in main chain. This is main chain. A cyclic chain is treated as main chain. How many substituents are there? How many substituents are there? Five. How many substituents are there? Five. Five substituents are there. Okay. So five substituents में three substituent ऐसे हैं जो आपके normal substituent है, and rest of the two substituents are complex substituents. Complex substituent में substituent के अंदर भी branching है, जैसे यहाँ पे अगर देखें cyclohexyl group में Cl लगा हुआ है, so there are five substituents, out of them three are normal substituent, and rest of the two are complex substituent. Three are normal substituent and rest of the two are complex substituent. तो यहाँ पे एक नोट करके आपको लिखना है कि if number of substituents are more than 2, number of substituent, एक कॉलम बनाएंगे इस तरह से, number of substituent, normal substituent and complex substituent. तो सपोज किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? वर्ड यूज करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग बिस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डाई टू अवॉइड कंफ्यूजन। दिस इज आईयूपीएसी रूल। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांचिंग हो। बात समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, बट अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पे बिस यूज करेंगे हम। थ्री सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए ट्राई यूज करते हैं, बट इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वी यूज ट्रिस। बात समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग डिफरेंस? सो इंस्टेड ऑफ डाई वी विल यूज बिस फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थ्री तो ऐसे है जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए ट्राइक्लोरो बोल देंगे, एंड रेस्ट ऑफ द टू आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उनके लिए हम लोग बिस यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए बिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा? कौन से नंबर पे आपका ब्रांचिंग है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में? बताइए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है? 4 नंबर पे ब्रांचिंग है। तो नेम क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पे जो नंबरिंग होगा आपका, नंबरिंग कैसा होगा? मेन चेन में जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, देन 2,2, एंड सिंस जो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसे है? नॉर्मल है या फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे बिस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ टाई, वी विल यूज बिस। देन इसके बाद 4 क्लोरो, सिंस ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, एंड आपका जो मेन चेन है वो 2 कार्बन का है तो इथेन हो जाए। So 1,1,1 trichloro 2,2 bis 4 chlorocyclohexyl ethane. Is it clear to all of you? This will be the correct IUPAC name. This is the correct IUPAC. बताइए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? टेल मी, बताइए समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Yes or no? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, now we will write IUPAC naming of cyclic unsaturated hydrocarbon. IUPAC naming of cyclic unsaturated IUPAC naming of cyclic unsaturated hydrocarbons. Cyclic unsaturated means रिंग के अंदर अगर आपका डबल बॉन्ड है तो उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो सपोज आपका साइक्लोहेक्सेन के अंदर डबल बॉन्ड है और 1 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, so what will be IUPAC name of this compound? So first of all we will start numbering. नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे बताइए? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड 1 2 3। अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह से नंबरिंग किया है 1 2 3, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर दे रहे हैं? 1, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर दे रहे हैं? 3, और इस वाले केस में डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर दिया? स्टार्टिंग पोजीशन 2, सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर दिया? यहाँ पे 1। डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सब्स्टिट्यूएंट, so this is wrong. Since double bond is more reactive, so double bond should be given less numbering. This is correct. Double bond को less numbering देना है. This is IUPAC rule. Okay. Now you can write IUPAC name of this compound. 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप अटैच है? 3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 इथाइल साइक्लोहेक्स 1-ene, साइक्लोहेक्स 1-ene। बताइए क्लियर है? Is it clear to all of you? Is it clear or not? नेक्स्ट कंपाउंड बताइए। नेक्स्ट कंपाउंड की IUPAC नेमिंग क्या होगी? नंबरिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड। बताइए बेटा क्या लिखा? हैव यू रिटन IUPAC नेम? 3 ethyl is wrong. 3 ethyl is wrong. Anyone else? 3 ethyl 2 methyl is wrong. That is wrong. आंसर नहीं आ रहा है। Two ethyl is also wrong. 2 ethyl 1 methyl is wrong. आंसर नहीं आ रहा, अनम्यूट करके बताइए क्या आंसर आया। वेरी इजी प्रॉब्लम। यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे आप इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6। दिस इज करेक्ट नेम, दिस इज करेक्ट IUPAC नेम। ओके,
अब इसमें जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हम लोग देख लेते हैं. वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर. 1 2 3 4 5 6. ओके, अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6. Now the question is, which one is correct IUPAC numbering? Which one is correct IUPAC numbering? First one is correct, second one is wrong, third one is wrong. क्यों? क्योंकि एक बात तो मैंने आपको बताया कि नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी. बट डबल बॉन्ड से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपको डबल बॉन्ड पूरा कवर करना है. मतलब डबल बॉन्ड के जो 2 टर्मिनल्स है, डबल बॉन्ड है 2 टर्मिनल्स, 2 sp2 कार्बन आर देयर, एंड आपको दोनों को कंप्लीट करना है. ऐसा नहीं है वन नंबर इसको दिया देन सेकंड टर्मिनल को आपने छोड़ दिया. नहीं, सेकंड टर्मिनल को भी कवर करना है. आप इस तरह से नहीं कर सकते नंबर. एक टर्मिनल को लिया, दूसरे टर्मिनल को तो आपने छोड़ दिया, कवर नहीं किया ना. बात समझ में आ रहा है? तो ये रॉन्ग हो गया. थर्ड वाला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि थर्ड में आपने डबल बॉन्ड को क्या नंबरिंग दिया? डबल बॉन्ड को नंबरिंग दिया है 1, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबरिंग दिया है? 2,3. और यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या नंबरिंग दिया है? 1. सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबरिंग दिया है? सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबरिंग दिया? 1,6. So according to locant, lowest locant, 1,1,6 is correct, और 1,2,3 is correct. This is correct. Tell me. पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट देखते हैं. फर्स्ट डिजिट सेम हो गया, देन सेकंड डिजिट पे जाएंगे. सेकंड डिजिट कौन सा मिनिमम है? थर्ड डिजिट पे जाएंगे ही नहीं. बात समझ में आ गया क्या? तो ये रॉन्ग क्यों है समझ में आ गया. लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 आ रहा है और इधर आपका 1 1 6 आ रहा है. और ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड के एक टर्मिनल को लिया, दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे हमने नहीं लिया है. दूसरे भी टर्मिनल को कवर करना है. समझ में आ रहा है या नहीं? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस और नो कुछ लिखना है या नहीं? समझ में नहीं आता तुम लोग को? तो आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू हैव टू टेल यस. नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलना है. तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 6 इथाइल, 6 इथाइल, देन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, 6 इथाइल 1 मिथाइल, 6 ethyl 1 methyl cyclohexanone. Is it clear to all of you? Okay, now write IUPAC name of this compound. What will be IUPAC name of this compound? Which will be main chain? तो यहाँ पे मेन चेन कौन सा होगा? साइक्लिक रिंग को मेन चेन मानेंगे क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा है. और साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली 2 है. साइक्लिक को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है. तो मेन चेन इज साइक्लिक. मेन चेन से इस पोजीशन पे जो आपका ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या बोलेंगे? इथीन प्लस YL, इथिनाइल, 1 इथिनाइल.
1-ethinyl cyclohexane. 1-ethinyl cyclohexane. Is it clear? Okay, now write IUPAC name of this compound. फोर्थ में क्या किया आपने? फोर्थ में नंबरिंग किधर से स्टार्ट किया? तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is one possibility. Another possibility is 1, 2, 3. इस तरह से भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो लोकेंट आएंगे 1, 2, 3 आ रहा है. 1 डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 2,3 मिल रहा है. यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 1,6 मिल रहा है. सो दिस इज करेक्ट. ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Lowest locant rule. So this will be 1 bromo according to alphabetical order. 1 bromo 6 chloro. 1 bromo 6 chloro. Cyclohexane. Is it clear to all of you? Fourth one is clear to all of you? Next. फिफ्थ में मेन चेन कौन सा लेंगे? साइक्लिक और असाइक्लिक. What will be main chain? Cyclic or acyclic? Acyclic will be main chain. Because मैंने आपको बताया था main chain must contain, first priority क्या होता है? Maximum number of double bonds. Number of carbon atoms कम हो जाएंगे, that is okay. But main chain must contain maximum number of double bonds. तो acyclic को हम लोग main chain मान लिया. फिर यहाँ पे हमने cyclic को क्यों main chain माना था? क्योंकि यहाँ पे cyclic में double bond भी था और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा थे. इधर आपने अगर इसको मेन चेन मान लिया, अगर इसको आपने मेन चेन माना तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है. मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए. सो डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको मेन चेन नहीं माना. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेन चेन में भी 1 डबल बॉन्ड था, साइड चेन में भी 1 डबल बॉन्ड था. तो ऐसे केस में जब मेन चेन और साइड चेन में डबल बॉन्ड इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम. दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन और डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो नेम क्या हो जाएगा फिफ्थ का? What will be IUPAC name of fifth one? 1 cyclohexyl prop 1-ene. 1 cyclohexyl prop 1-ene. Is it clear to all of you? Next, मेन चेन किसको लेंगे?
असाइक्लिक और साइक्लिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। असाइक्लिक में कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? 2। साइक्लिक में ओनली 1 डबल बॉन्ड। सो असाइक्लिक विल बी मेन चेन। दिस इज नंबरिंग ऑफ असाइक्लिक। और मेन चेन से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? सब्स्टिट्यूएंट में कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट में 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। ओके, सो व्हाट विल आईयूपीएसी नेम? कम ऑन टेल मी, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ यू, व्हाट विल आईयूपीएसी नेम? वन, देन 2, one, then cyclohex 2-ene plus YL, cyclohex 2-enyl, cyclohex 2-enyl but more than one double bond, buta 1,3-diene. So buta 1,3-diene is main chain. Buta 1,3-diene is main chain and 1 number पे आपका substituent attach है, 1 cyclohex 2-enyl. Is it clear to all of you? कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट बताइए 7, व्हाट विल आईयूपीएसी नेम ऑफ 7th कंपाउंड? सेवन एंड 8। सो 7 किस टाइप का केस है? दिस इज द केस ऑफ एल्काइलिडीन। जब सब्स्टिट्यूएंट और आपके किधर है आपका ब्रांचिंग, सब्स्टिट्यूएंट एंड मेन चेन के बीच में डबल बॉन्ड है, जंक्शन पे डबल बॉन्ड है, तो ये किस टाइप का केस है? लास्ट क्लास में बताया था ये किस टाइप का केस है। आप मेन चेन किसको मानेंगे? which contain more number of double bond. This is main chain and this is side chain substituent, and main chain and substituent के junction पे double bond आ रहा है, so this is the case of alkylidene. So 2 carbon को क्या बोलते हैं? ethylidene. So what will be IUPAC name of this compound? Ethylidene cyclohexane. Ethylidene cyclohexane. Is it clear? This is ethyl plus ene, ethylidene cyclohexane is the main chain. Ethylidene cyclohexane. समझ में आ रहा है या नहीं? Next, write IUPAC name of 8th compound. First, select main chain. Select main chain. मेन चेन कौन सा होगा? साइक्लिक और असाइक्लिक। साइक्लिक में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, बट असाइक्लिक में एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, असाइक्लिक आपका मेन चेन हो जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और ये किस टाइप का केस है? ये भी एल्काइलिडीन का केस है, क्योंकि मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट के जंक्शन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल प्लस डीन, साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्साइलिडीन। और मेन चेन क्या है?
What is main chain? Ethene. Main chain 2 carbon double bond ethene. Cyclohexylidene ethene. Clear है? ओके, सो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं आया, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें एल्केन वाला पार्ट, एल्कीन वाला पार्ट और एल्काइन वाला पार्ट इंक्लूडिंग साइक्लिक रिंग्स हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप की कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं लिया जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। Okay, so functional groups. IUPAC naming of compounds containing functional groups. So what are functional groups? Functional groups का definition क्या होगा? Atoms or group of atoms or group of atoms which are most reactive site in a compound. Most reactive site in a compound. बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन ले लिया। अब साइक्लोहेक्सीन या फिर इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, सपोज इस तरह से कोई कंपाउंड लिया हमने, डबल बॉन्ड लिया और इसका रिएक्शन अगर ब्रोमीन से कराए Br2 से, तो यहाँ पे आपके टोटल कितने कार्बन है कंपाउंड के अंदर? 6 कार्बन। ब्रोमीन का रिएक्शन किधर होगा, कौन से साइट पे होगा? इस कंपाउंड के अंदर मोस्ट रिएक्टिव साइट किधर है? दिस डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा, सिंगल बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से पाई बॉन्ड पे ही रिएक्शन होता है। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट होंगे और Br यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप किधर है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप हियर। डबल बॉन्ड इज आल्सो टेकन एज फंक्शनल ग्रुप, और लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन समझ में आ गया आप सभी को? बताइए। फंक्शनल ग्रुप्स आर atoms or group of atoms which are most reactive site in a compound. Now different type of functional groups are there. So functional group को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. Functional groups are categorized in 2 parts. First one is chain terminating functional groups. Chain terminating functional groups. Second one is non-chain terminating functional groups. So functional groups are of 2 types, chain terminating and non-chain terminating. चेन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा जो आपके टर्मिनल पे आते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल पे आते हैं, राइट, लाइक COH, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किधर आता है? आपका टर्मिनल पे आता है. बट अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन क्या टर्मिनल पे आता है? कीटोन की वैलेंसी कम होती है, कीटोन आपका बीच में आता है, तो कीटोन को नॉन चेन टर्मिनेटिंग बोले. तो बात समझ में आ रहा है? चेन टर्मिनेटिंग या नॉन चेन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपके जो मेन चेन है, मेन चेन के टर्मिनल पे आएंगे, लास्ट में आएंगे, एंड नॉन चेन टर्मिनेटिंग वो आपके मिडिल में भी आ सकते हैं, लाइक कीटोन, एल्कोहल, ये सब आपके नॉन चेन टर्मिनेटिंग.
तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप्स को एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, COR इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। एसिड हैलाइड, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे। एमाइड, CONH2 एमाइड। CN नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, and sixth one is aldehyde function group. These are all chain terminating function groups which are present at terminal of the main chain. Non chain terminating में आएगा सल्फोनिक एसिड SO3H. Second one is ketone. Third one is alcohol. Fourth one is thiol SH function group, and fifth one is NH2 amine function group. NH2 amine function. ओके, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक जैसा हमने हाइड्रोकार्बन के लिए मेन चेन सिलेक्शन रूल लिखा था, यहाँ पे भी मेन चेन सिलेक्शन रूल सबसे पहले लिखेंगे। व्हाट इज मेन चेन सिलेक्शन रूल फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट रूल है, मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइनाइड, यही साइनाइड इसी को बोलते हैं, CN को नाइट्राइल या साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। सेकंड प्रायोरिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, main chain must contain maximum number of unsaturation. Third priority is longest carbon chain, main chain must contain maximum number of carbon atoms. Fourth priority is maximum number of substituents, and fifth priority is numbering rule. Numbering rule means lowest locant rule, and if everything is same, last priority is alphabetical seniority. Alphabetical seniority last में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फर्स्ट हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स मैक्सिमम आने चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड प्रायोरिटी इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फोर्थ प्रायोरिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिफ्थ प्रायोरिटी इज नंबरिंग रूल, दैट इज लोएस्ट लोकेंट रूल, सब्स्टिट्यूएंट्स शुड गेट मिनिमम नंबरिंग, एंड लास्ट प्रायोरिटी इज अल्फाबेटिकल सीनियरिटी। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबरिंग रूल। ओके, नंबरिंग रूल। तो नंबरिंग रूल में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, lowest set of locant to principal function group. Function group should get minimum numbering. Second priority is lowest set of locant for double bond and triple bond. Lowest set of locant for unsaturation. Third priority is lowest set of locant for substituent. Lowest set of locants for substituent, and if locants are same, then double bond is given more priority over triple bond, and last में हम लोग देखते हैं अल्फाबेटिकल सीनियरिटी। अल्फाबेटिकल सीनियरिटी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टू हियर? बताइए समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? मेन चेन सिलेक्शन रूल एंड नंबरिंग रूल। नाउ फंक्शन ग्रुप में जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप, सो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप देखेंगे, सल्फोनिक एसिड। ओके, सो IUPAC नेमिंग ऑफ
compound IUPAC naming of sulfonic acid. IUPAC naming of compounds containing sulfonic acid. तो सल्फोनिक एसिड जो फंक्शन ग्रुप होता है इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SO3H, और अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है? सल्फर कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 6 बॉन्ड्स, सो दिस इज सल्फोनिक एसिड. Sulfonic acid. Okay, so general naming of compound, general naming is alkane sulfonic acid. इनकी जो जनरल नेमिंग होती है एल्केन सल्फोनिक एसिड. लाइक अगर 2 कार्बन है तो इथेन सल्फोनिक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड एंड सो ऑन. इथेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड एंड सो ऑन. इनके लिए जो सफिक्स होता है, सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड. सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड एंड प्रीफिक्स, इनके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया था प्रीफिक्स इज सल्फो. अब प्रीफिक्स कहां पे यूज करना है ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा. ठीक है, प्रीफिक्स कब यूज करना है. सफिक्स तो आपको पता ही है कहां पे यूज करना है, राइट. सो वी विल टेक सम एग्जांपल एंड वहां से आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमने इस टाइप का कंपाउंड लिया है और इसका आपको क्या करना है? IUPAC नेमिंग लिखना है. व्हाट विल IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे. मेन चेन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मेन चेन हो जाएगा. और नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सल्फोनिक एसिड, दिस इज फंक्शन ग्रुप, राइट. इस कंपाउंड के अंदर फंक्शन ग्रुप किधर है? दिस इज फंक्शन ग्रुप. ओके, दिस इज फंक्शन ग्रुप. तो ये फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग मिलना चाहिए. तो बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सो दैट फंक्शन ग्रुप शुड गेट मिनिमम नंबरिंग. लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. ओके, अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फंक्शन ग्रुप को 3 नंबरिंग मिलेगी. तो इसको क्या बोलेंगे? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? जनरल नेमिंग इज एल्केन सल्फोनिक एसिड. 4 कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड. और सल्फोनिक एसिड कौन से पोजीशन पे अटैच है ये भी लिखना है आपको. ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड. ब्यूटेन 2 sulfonic acid. Is it clear to all of you? Function group is sulfonic acid. बात समझ में आ रहा है या नहीं? नेक्स्ट बताइए. What will IUPAC naming of next compound? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट किधर से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड. तो फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबरिंग मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है फंक्शनल. तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा नेमिंग इसका? ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड. ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड. Okay, write IUPAC name of this compound. Write IUPAC name of this compound. वायस आ रहा है आप सभी को? Are you getting वायस all of you?
मेन चेन सिलेक्ट कर लिया, मेन चेन सिलेक्ट कर लिया। मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप, ये होगा मेन चेन। बात समझ में आ गया सभी को? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा ना, और नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? सो 3 इथाइल टेंट 4 in 2 सल्फोनिक एसिड, 3 इथाइल टेंट 4 in 2 सल्फोनिक एसिड। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट, नेक्स्ट कंपाउंड की आईयूपीएससी नेम बताइए। अभी मेन चेन किसको लेंगे? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू बॉटम, राइट टू बॉटम। मेन चेन किसको लेंगे? तो सी मेन चेन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए? मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकंड प्रायोरिटी होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है या नहीं? तो मेन चेन किसको लेंगे यहाँ पे? मेन चेन किसको लेंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा मेन चेन, ठीक है। और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। नंबरिंग होगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि आपका लोकेंट कम आएंगे फिर। लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग राइट टू लेफ्ट आपकी नंबरिंग हो जाएगी। और हमने यहाँ पे बॉटम पे क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर बॉटम पे जाते तो एक आपका फंक्शन ग्रुप क्या हो जाता? छूट जाता। बात समझ में आ रहा है? एक फंक्शन ग्रुप आपका आउट ऑफ मेन चेन हो जाता। बट वी हैव टू ट्राई दैट ऑल द फंक्शन ग्रुप शुड बी इन मेन चेन। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या बोलते हैं? इथिनाइल। दिस इज कॉल्ड इथिनाइल, इथिन प्लस YL। सो 2 इथिनाइल ब्यूटेन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। 2 इथिनाइल ब्यूटेन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। Is it clear to all of you or not? क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट कंपाउंड अगर हम फिफ्थ में देखें तो फिफ्थ में आपका कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? बताइए, 10th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है फिफ्थ में? एल्कोहल। विवेक अनम्यूट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है विवेक? एल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, राइट? तो एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या आता है?
ऑल आता है, राइट? सफिक्स इज ऑल, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस कंपाउंड का अगर नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? पेंटेन टू ऑल, ऐसा ही लिखते हैं, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? पेंटेन टू ऑल, क्लियर? अब सपोज मान लिया सेकंड कंपाउंड जो है, सेकंड कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है बताइए? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन सेकंड कंपाउंड? 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो जब भी अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमें उनके कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखनी होती है कि दोनों फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं सेपरेटली करके एक एक करके रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताऊंगा, और लास्ट में मैं सभी फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर एक साथ बताऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल के लिए सल्फोनिक एंड एल्कोहल में सल्फोनिक एसिड इज मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप देन एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो इनमें से जो आपका मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सो सल्फोनिक इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हियर, एंड जो आपका लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, मोर रिएक्टिव को प्रिंसिपल बोलते हैं, लेस रिएक्टिव को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और मोर रिएक्टिव को सीनियर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, एंड लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को जूनियर फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? अब जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, इसको एज ए सफिक्स यूज करेंगे, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है, हर फंक्शनल ग्रुप का 2 नेम होते हैं, सफिक्स के लिए डिफरेंट नेम होता है, प्रीफिक्स के लिए डिफरेंट। तो एल्कोहल का सफिक्स तो आपको पता है ऑल होता है, एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है दैट इज हाइड्रोक्सी, एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि एल्कोहल से भी ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड कंपाउंड, तो यहाँ पे OH को हम लोग ऑल नहीं बोलेंगे, OH का प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा हाइड्रोक्सी आपको। और सल्फोनिक का सफिक्स तो आपको पता ही है क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे? जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसको कम नंबरिंग मिलना चाहिए। तो बताइए नंबरिंग किधर से करना होगा? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है, उसको कम नंबरिंग मिलना चाहिए। 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका। ये नंबरिंग समझ में आ गया? SO3H इज सीनियर फंक्शन, इट शुड गेट लेस नंबरिंग। नाउ OH को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलेंगे, ऑल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि OH से भी ज्यादा रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। तो इस कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं 3 हाइड्रोक्सी, देन वर्ड रूट क्या आएगा? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। तो क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया आईयूपीएसी नेमिंग? बताइए व्हाई वी हैव रिटन हाइड्रोक्सी नॉट ऑल हियर? ऑल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि OH से भी ज्यादा रिएक्टिव फंक्शन। अगर सिर्फ OH होता, सी अगर ओनली OH होता तो हम लोग ऑल यूज करते हैं, एज ए सफिक्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप है, तो जो लेस रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है उसको प्रीफिक्स में भेज देते हैं, हाइड्रोक्सी बना दिया, और जो मोर रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप होता है उसको एज ए सफिक्स यूज करते हैं। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? बताइए। Now let us take one more example, sixth one। जैसे ये हमने कंपाउंड लिया है, तो इस कंपाउंड में कौन सा
अरे मैंने बोला अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करके बताओ। हाँ, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके बताओ। तो अगर इस टाइप के कंपाउंड लिया है तो इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? CO को क्या बोलते हैं? कीटोनिक फंक्शन ग्रुप, कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है CO। C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कीटोन फंक्शन ग्रुप। तो कीटोन का जो सफिक्स होता है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ओन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन दिस कंपाउंड? 6। सो हेक्सेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन इसका नेम। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? हेक्सेन 2 ओन। हेक्सेन 2 ओन। नाउ अब सपोज मान लिया इसमें एक और फंक्शन ग्रुप अगर मैंने ऐड कर दिया, अगर इस कंपाउंड में हमने एक और फंक्शन ग्रुप ऐड कर दिया, अब इसका नेम क्या होगा? तो यहाँ पे कितने फंक्शन ग्रुप है? हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स आर देयर इन सेकंड कंपाउंड? 2 फंक्शन ग्रुप्स। One is sulfonic acid which is more reactive, another one is ketone which is less reactive. अब ये मैं बता रहा हूँ आपको, सल्फोनिक एसिड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, आउट ऑफ ऑल फंक्शन ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है सल्फोनिक, एंड सल्फोनिक के बाद बाकी सारे फंक्शन ग्रुप आते हैं। ठीक है, तो सल्फोनिक एंड कीटोन में सल्फोनिक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सल्फोनिक यहाँ पे सीनियर फंक्शन ग्रुप है, और कीटोन क्या है आपका? जूनियर फंक्शन ग्रुप। दिस इज सीनियर फंक्शन ग्रुप एंड दिस इज जूनियर फंक्शन। तो जो आपका सीनियर फंक्शन ग्रुप है उसको कैसे यूज करते हैं? एज ए सफिक्स और एज ए प्रीफिक्स। सीनियर फंक्शन ग्रुप को एज ए सफिक्स यूज करते हैं, और जो जूनियर फंक्शन ग्रुप है उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। और कीटोन का सफिक्स तो ओन होता है, बट कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। क्या होता है प्रीफिक्स कीटोन का? ऑक्सो, राइट? कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? सीनियर फंक्शन ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करेंगे। सीनियर फंक्शन ग्रुप, सीनियर फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सो, एंड व्हाट इज वर्ड रूट? 6 कार्बन, हेक्सेन, हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ रहा है या नहीं? Is it clear? Yes. Yes. Is it clear to all of you when we have to use prefix? अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कभी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने इस तरह से एग्जांपल लिया है, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? और मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बता दे रहा हूं। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज कार्बोक्सिलिक इज मोर रिएक्टिव देन सल्फोनिक। कार्बोक्सिलिक इज द किंग ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक इज मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे बताइए? अगर आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है तो किधर से स्टार्ट करेंगे इस बार? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है
तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक मोर रिएक्टिव, इसलिए कार्बोक्सिलिक से नंबरिंग इस बार स्टार्ट किया। इसके पहले वाले एग्जांपल में सल्फोनिक ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए हमने सल्फोनिक से नंबरिंग स्टार्ट किया था। बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? तो कार्बोक्सिलिक इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक को क्या करेंगे, एज ए सफिक्स यूज करेंगे। और कार्बोक्सिलिक का जो सफिक्स होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है कार्बोक्सिलिक का सफिक्स? व्हाट इज सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। ओके, एंड SO3H, SO3H को क्या करेंगे यहाँ पे, क्या एज ए सफिक्स यूज करेंगे? नो, यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। और सल्फोनिक एसिड का सफिक्स तो होता है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स होता है सल्फो। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट विल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नेम ऑफ दिस कंपाउंड? यस, 2 मिथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे। 2 पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, दिस इज मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन्स आर देयर। फर्स्ट 6 नंबर पे क्या है, सल्फो है, 2 मिथाइल 6 सल्फो। प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, सफिक्स लास्ट में आता है। तो प्रीफिक्स हमने लिख लिया 2 मिथाइल 6 सल्फो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। देन टोटल 6 कार्बन 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? सफिक्स कब यूज करते हैं, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? जल्दी से बताइए एस नो करके सभी स्टूडेंट्स। 2 मिथाइल 6 सल्फो हेक्सेनोइक एसिड। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज इस तरह से कंपाउंड है, what will be IUPAC name of this compound? So first of all tell me, यहाँ पे आपका मेन चेन कौन सा होगा? मेन चेन कौन सा होगा, साइक्लिक और असाइक्लिक? मेन चेन आपका रिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है, सल्फोनिक आ रहा है। सल्फोनिक इज मोर रिएक्टिव, सल्फोनिक इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मेन चेन के अंदर आना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रहा है या नहीं? इसके बाद क्या होगा, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 2 नंबर पे आपका ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपका ब्रांचिंग कौन से नंबर पे है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, तो मेन चेन से 2 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, और उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे, 2 ऑक्सोप्रोपाइल, 2 ऑक्सोप्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YAL, 2 ऑक्सोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन इज मेन चेन, साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट बताइए क्या नेम होगा, 9th? What will be IUPAC name of 9th one?
सर 8-1 वापस कीजिए ना 8 में क्या नहीं समझ में 8 में क्या नहीं समझ में आ रहा तो सर वो चेन क्यों नहीं लिया असाइक्लिक को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितने फंक्शन ग्रुप है बताइए। हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स आर देयर? 2 फंक्शन ग्रुप एंड सल्फोनिक इज मोर रिएक्टिव, सो मेन चेन मस्ट कंटेन प्रिंसिपल फंक्शन। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक है, तो सल्फोनिक जिस चेन से अटैच है उसको मेन चेन मानना है। बात समझ में आ गया? यस सर नेक्स्ट बताइए। क्या यूपीएससी नेम होगा? आमिर खान समझ में आ रहा है सब? आमिर खान समझ में आ रहा है आपको? आमिर खान को वॉइस नहीं आ रही? बताइए 9th का क्या होगा आईयूपीएससी नेम? नहीं, दैट इज रॉन्ग। C2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल 3 नहीं होगा। हाँ, you are close, not correct. It is not correct. अदर स्टूडेंट्स बताइए क्या यूपीएससी नेम होगा? बताइए क्या यूपीएससी नेम होगा? यहाँ पे मेन चेन कौन सा लेंगे, साइक्लिक और असाइक्लिक? मेन चेन सल्फोनिक इज मोर रिएक्टिव देन, यस, मेन चेन विल बी असाइक्लिक। नो, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, क्योंकि अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को भी लेस नंबरिंग मिल जाएगा एंड फंक्शनल ग्रुप को भी लेस नंबरिंग। अगर आप राइट टू लेफ्ट करते तो 3 नंबर पे जाता फिर सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आया? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबरिंग देना है ना, फंक्शन ग्रुप तो दोनों साइड से 2 नंबर पे आएगा। आप लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, फंक्शन ग्रुप तो 2 नंबर पे ही आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबरिंग देने के लिए किधर से नंबरिंग करना ज्यादा बेटर है? लेफ्ट टू राइट। ये जो आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में इस तरह से कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या अटैच है? ऑक्सो। सीओ को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। सीओ का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। सो दिस इज 2-ऑक्सोसाइक्लो 1 नंबर पे क्या अटैच है? सब्स्टिट्यूएंट है, एंड सब्स्टिट्यूएंट को बोलेंगे 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल। 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? 1
2-oxocyclohexyl propane 2-sulfonic acid. ओके, होमवर्क लिखिए। नेक्स्ट क्लास में आपको ये होमवर्क करके आना है, ठीक है। 10 एंड कुछ और होमवर्क दे देता हूँ। So 10, 11, 12 is homework. Okay. So students, why सारा आप सभी को? Yes, That's sir. all for today. Yes, sir. We will continue in the next class. आपको रिवाइज करना है जो आज हमने पढ़ा है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ, आप सभी को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. Okay. Okay, sir. That's all for today. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Shubhai. Bye, sir. Thank you, Shubhai. Bye बेटा।